नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, खास करके जो लोगों की नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, हो सकता है जितना रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाइसिस, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। पाइसिस 7 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पाइसिस आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। इन दिनों अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इनके दिमाग में अब पूरी तरीके से क्लैरिटी आ चुका है कि रिश्ते को लेके किस तरीके से इनको आगे बढ़ना है। ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी इमोशन को छुपा रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, जो कि इनसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। या फिर पहले ये अपनी इमोशन को बहुत कंट्रोल करते थे, अब उनसे नहीं हो रहा है। जितना भी इन्होंने अपनी इमोशन को छुपाया, कंट्रोल किया, जो भी करना था इन्होंने कर लिया। अब उनको और उनसे नहीं हो रहा है कि इमोशन को कंट्रोल करना, इमोशन को छुपाना। अब उनके पास क्लैरिटी है, दिमाग में क्लैरिटी है कि हाँ उनके लिए ये रिश्ता ही सही है, जिसकी वजह से ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है आपके साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस, या फिर अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, जो आपके पर्सन है वो क्या चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। द मैजिशियन के कार्ड, सॉरी, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, हैंगमैन एंड 8 ऑफ वांड्स। आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, हो सकता है पाइसिस तो ये चाहते हैं कि आप ब्लॉक करके भी रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, या फिर आपने ब्लॉक करके रखा है तो इसीलिए ये रो रहे हैं, परेशान है, रात की नींद हराम है उनकी। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में इस तरीके का जो भी आप कर रहे हो उनको ब्लॉक करके रखना और स्टक रहना और माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना और खुद रो भी रहे हो, ऐसा ना करें। आप कम से कम उनके साथ कम्युनिकेशन करें। ये रिश्ता स्टक हो चुका है और इस रिश्ते को स्टक आपने खुद करके रखा है। आप खुद कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, आप खुद उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप खुद उनको ब्लॉक किया हुआ है। तो आपको इन चीज़ों से बाहर आना है, स्टकनेस से। उनके साथ कांटेक्ट करना है, उनको अनब्लॉक करना है, उनके साथ बात करना है, उनको आपसे भी बात करना है, बहुत सारी बातें हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना है। अगर आप उनको अनब्लॉक करते हो, अगर आप उनसे बात करते हो तो ही तो ये आपको सारी बातें बातें बता पाएंगे, वरना कैसे बोलेंगे आपको। तो आपको उनको अनब्लॉक करना है, डिजिटली उनके साथ कम्युनिकेट करना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है।
देख लेते हैं ये खुद एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। मैंने पहले ही बोल रही थी कि ये इंसान अपने इमोशन को छुपा रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। ये इंसान चाहते तो है रिश्ते में एक्शन लेना, बात करना, लेकिन ये अपनी इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ हद तक ये उस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा रिश्ते में इनिशिएटिव लो, क्योंकि इन्होंने कोशिश किया है। अभी मैंने कहा ना कि इनको लगता है कि आप रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। आपने उनको रोक के रखा है, आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, आप बात नहीं कर रहे हो, तो ये एक्शन ले तो कैसे लेंगे। ये एक्शन लेने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी ये नहीं ले पा रहे। ये दुखी है, इनको धोखे का एहसास हो रहा है। ये इंतजार ही कर सकते हैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके तरफ से जितना भी कोशिश करना था इन्होंने कर लिया है और कोशिश करके भी ये नाकाम हो रहे हैं क्योंकि आपने उनको ब्लॉक करके रखा है। तो इनके लिए एक्शन तो यही है कि ये चिंता कर रहे हैं रिश्ते में जुड़ने के लिए, सोच रहा है कि रिश्ता जुड़ जाए। इनका इमोशन भी है आपके लिए, ये कोशिश भी कर रहा है, क्लैरिटी भी है इनके सोच में। लेकिन ये खुद से भी अगर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करे लेकिन वो नहीं हो रहा है क्योंकि आपने उनको ब्लॉक करके रखा है। तो आपको उनको खोलना पड़ेगा। ये अपनी तरफ से तैयार है रिश्ते में आने के लिए। देख लेते हैं आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है पाइसेस। द हारोफंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो पाइसिस, तो अपनी इमोशन को कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। एक तरफ आप इस रिश्ते को चाहते हो, दूसरी तरफ आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। जैसा कि उन्होंने कहा कि आप खुद स्टक हो रिश्ते में, आप खुद इस रिश्ते में कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो वैसा आपके लिए एडवाइस भी आया है कि आप अपनी इमोशन भी कंट्रोल कर रहे हो, रिश्ते में रहना भी चाहते हो, इमोशन भी कंट्रोल कर रहे हो और एक्शन भी नहीं ले रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा अगर आपको रिश्ते में रहना है, क्योंकि ये एक स्टेबल रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। शादी का रिश्ता हो तो भी ज़्यादातर लोगों की ये शादी का रिश्ता है और दूसरा भी जिनका भी रिश्ता है ये कमिटेड रिश्ता है, तो ये एक स्टेबल रिश्ता है और इस रिश्ते में प्यार आकर्षण सब कुछ है, फिर भी जिद की वजह से आप स्टक हो, तो आपको रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।